अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों को डिसाइड करेंगे। रिकन्सिलिएशन, अगेन मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि रिकन्सिलिएशन का ताल्लुक अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट से है कि वो ट्रांजैक्शन को किस तरह जज करता है कि कोई ट्रांजैक्शन किस जगह रॉन्गली रिकॉर्डेड है या कहाँ पे अनरिकॉर्डेड है। रॉन्गली रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड को एडजस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस टैली हो जाएगा। तो आज हम ज़रा जजमेंट पे बात करेंगे कि किस तरह जज करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लस होनी है, कहाँ पे माइनस होनी है। तो जिस तरह मैं आपको बता चुका था, रिकन्सिलिएशन में दो चीज़ों को हम लेके चलेंगे, एक कैश बुक को और एक बैंक स्टेटमेंट को। दो चीज़ें होती हैं, या तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होती हैं या रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होती है। रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजेक्शन एक जगह 10,000 से रिकॉर्डेड है, वही चेक नंबर जब हम दूसरी जगह पे देखते हैं मुमकिन है कि वो 9,000 से या 12,000 से किसी और अमाउंट पे रिकॉर्ड हो। तो दिस इज कॉल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें आप जजमेंट करेंगे फॉर ट्रांजेक्शन टू बी एडेड या सब्सट्रैक्टेड। ये जो कॉलम मैंने लिखा है, इस कॉलम के अंदर अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है और ये जो कॉलम मैंने लिखा है इसके अंदर रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है। अब हमने जज करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई और कहाँ रिकॉर्ड हुई है। जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई वहाँ उसको रिकॉर्ड कर लें। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन आपको दी गई है, डिपॉजिटेड चेक बट नॉट शोन इन द कैश बुक। अब मुझे बताइए कि एक चेक आपने जमा किया बैंक में, वो रिकॉर्ड हो गया, बैंक के स्टेटमेंट के अंदर शो हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो चेक कैश बुक में शो नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने चेक बैंक में तो जमा करा दिया लेकिन अपने पास रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? यकीनन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। और कैश बुक में इसको ऐड करना को रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐड करें, प्लस करें या माइनस करें। अब इसका कंसेप्ट ये कि क्या जब आप बैंक में चेक जमा कराओगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। तो आप बैंक में उसको प्लस कर चुके हो। वही चीज़ आपको जब आप चेक बैंक में जमा कराते हो तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है। रिसिप्ट साइड का मतलब प्लस टू कैश बुक और पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करने का मतलब माइनस टू कैश बुक। जब आपको चेक मिल रहा है, जब आप चेक जमा करोगे तो कैश बुक में उसको रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस चीज़ को क्या होना चाहिए? कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई और कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना है। कैश बुक का बैलेंस इस ट्रांजेक्शन से बढ़ेगा या कम होगा? अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो आप इसको क्या करोगे? प्लस सी करोगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक ने आपसे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट डिडक्ट किया। ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में दिया था इस चैप्टर के। हमने बैंक से लोन लिया है, उस लोन पे बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया। तो कहाँ रिकॉर्ड हो गई ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो गई। बैंक ने क्या किया? चार्ज किया ना आपके अकाउंट को, यानी आपके अकाउंट से बैंक वाले ने क्या कर दिया? कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, यानी माइनस कर लिया। आपको नहीं पता चला। अब जब बैंक स्टेटमेंट आई तो उसमें आपको पता चला कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट डिडक्ट किया है। तो आप भी क्या करोगे? सेम काम होना चाहिए। जो काम बैंक में हुआ है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, वही काम कैश बुक में होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, जो काम कैश बुक में हुआ है और बैंक में नहीं हुआ तो बैंक के अंदर भी वही काम होना चाहिए। तो बैंक क्या कर रहा है? अमाउंट को माइनस कर रहा है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। हम भी क्या करेंगे? अपनी पेमेंट साइड पे नहीं, इसको माइनस कर लेंगे। ये क्या होना चाहिए हमारे पास? ट्रांजेक्शन माइनस टू कैश बुक होनी चाहिए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बैंक अकाउंट होल्डर के अमाउंट को एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। बैंक हमारे अकाउंट को अपने ऊपर एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। तो बैंक जब भी कोई अमाउंट क्रेडिट करेगा, इसका मतलब है कि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, यानी हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन बैंक में तो रिकॉर्ड हो गई, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब प्लस करें या माइनस? आप जज करें। बैंक में अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, तो आपको कैश बुक को भी बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे? उसको अपने पास प्लस करोगे। नंबर 4, इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक। आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी और आपके बैंक ने आपका इंश्योरेंस पे कर दिया। इंश्योरेंस जब पे हो गया वो बैंक में रिकॉर्ड हो गया, बैंक में से पेमेंट हो रही है, बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ, बैंक में रिकॉर्ड हो गया। कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ?
कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, हम भी अपने पास उस अमाउंट को पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। इसको क्या होना चाहिए, माइनस टू कैश बुक। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। डिविडेंड वो प्रॉफिट शेयर होता है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी का जितना प्रॉफिट शेयर बनता है उसमें हमारा वो हमें मिलेगा, वो हमारा बैंक कलेक्ट करेगा। तो हमारे बैंक ने हमारे लिए डिविडेंड कलेक्ट किया, अल्टीमेटली हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, अगेन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। कैश बुक में रिकॉर्ड करें, क्या करें, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो हमें कैश बुक के बैलेंस को भी इंक्रीज करना है ताकि दोनों का लेवल सेम हो जाए। हम क्या करेंगे, इसको प्लस सी करेंगे। नंबर 6, डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट शोन इन द बैंक इन द कैश बुक। आपके कस्टमर ने डायरेक्टली एक अमाउंट जमा किया आपके अकाउंट में, लेकिन वो चीज़ शो कहाँ नहीं हो रही, कैश बुक में नहीं हो रही। अगेन बैंक में वो अमाउंट प्लस हो गया, कैश बुक में वो अमाउंट शो नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो उसी अमाउंट से हमें कैश बुक को भी इंक्रीज करना है। हम क्या करेंगे, इसको प्लस टू कैश बुक करेंगे। नंबर नेक्स्ट 7। अच्छा जी, अब चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे। चेक इशूड बाय कैशियर एंड एंटर ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट। एक कैशियर ने चेक इशू किया, उसको अपने पास रिकॉर्ड किया, वो चेक नंबर बैंक में 2 दफ़ा आपके विड्रॉल साइड पे शो हो रहा है। अब ये गलती किसकी है, देखें फॉर एग्जांपल 5000 का चेक था जो आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, बैंक ने उसको 2 दफ़ा ही, एक दफ़ा 5000 फिर दोबारा 5000 रिकॉर्ड किया। बैंक ने गलती क्या की कि 2 दफ़ा आपके अकाउंट से पैसे काट ली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफ़ा बैंक को वो ट्रांजेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, यानी एक दफ़ा जो उसने माइनस किया उसको जब वो रिवर्स करेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके अकाउंट में उतना अमाउंट दोबारा ऐड करेगा, डिपॉजिट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैंक वाले की गलती है, बैंक वाला उस गलती को जब दुरुस्त करेगा तो आपके बैंक में वो अमाउंट ऐड कर देगा। जितना ज़्यादा उसने विड्रॉ किया उतना वो रिवर्स करके आपके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र करेगा, बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा। नंबर 8, चेक इशूड बाय कैशियर बट फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब गलती को पहचाने, कैशियर ने एक सप्लायर को चेक इशू किया, सप्लायर को चेक ले गया, बैंक से पेमेंट भी हो गई, बैंक में रिकॉर्ड हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड नहीं की, तो वर्ड से क्लियर लग रहा है कि ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुई, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट में हो गई। बैंक ने आपके पेमेंट कर दी, वो जब चेक लेकर गया होगा उसने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, बैंक में पैसा रिकॉर्ड हो गया। कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब कैश बुक में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करना चाहिए, चेक जा रहा है, पेमेंट का चेक है, चेक इशू करने का मतलब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, उसको -C करना चाहिए। नंबर 9, चेक इशूड बाय कैशियर नॉट पेड बाय द बैंक, जिसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। हमने चेक इशू कर दिया, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो चेक किसके रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, बैंक के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको जज करते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ पर हो गई है, कैश बुक में पे हो गई है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, बैंक में नहीं हुई, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, बैंक में से माइनस करना चाहिए। तो ये क्या होगा, माइनस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 10, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने सर्विस चार्जेस आपके अकाउंट से निकाल लिए। क्या हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए, कैश बुक में। तो रिकंसिलिएशन का पहला और आखिरी उसूल है कि जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई हुआ उसको रिकॉर्ड कर लें। तो हमने अपने पास क्या करना है, बैंक ने पैसे पेमेंट किए हैं तो हम भी अपने पास से क्या करेंगे, उसको अपने माइनस करेंगे फ्रॉम द कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट रिटर्न अनपेड बाय द बैंक, जिसको हम कहते हैं बाउंस चेक। हमें कस्टमर ने चेक दिया, हमने अपने पास उसको रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के। रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करने का मतलब हमने उसको प्लस कर दिया, लेकिन ये चेक पे नहीं होगा, रिटर्न अनपेड बाय द बैंक, बैंक से ये चेक वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैश बुक में प्लस किया था लेकिन ये बैंक में प्लस नहीं होगा क्योंकि ये बोगस चेक है। तो हमने जो ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड किया था, प्लस किया था, हम उसको हम पेमेंट साइड पे ले जाएंगे, यानी उतना ही अमाउंट हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक से माइनस करेंगे। तो इसका कंबाइन इम्पैक्ट क्या होगा कि पहले वो अमाउंट ऐड हुई थी रिसिप्ट साइड पे, अब वो पेमेंट साइड पे जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में जाके हम कस्टमर से अमाउंट रिसीव करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी इनिशियल एंट्री को रिवर्स करना है, हमें इनिशियल रिसिप्ट को पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना है।
यानी हम क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम द कैश बुक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 12, बैंक डेबिटेड या डिडक्टेड लॉकर रेंट ऑफ सम अदर कस्टमर फ्रॉम आवर अकाउंट। लॉकर बैंक में किसी और कस्टमर का था, उसका रेंट गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। हमारा तो इस ट्रांजेक्शन से ताल्लुक ही नहीं है, बैंक ने क्या किया था, गलती से वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। तो अपनी गलती को रिवर्स करने के लिए बैंक क्या करेगा, जितना अमाउंट विड्रॉ किया था उतना डिपॉजिट करेगा, यानी क्या करेगा, हमारे अकाउंट में जमा करेगा। तो क्या करना चाहिए, इसको +2 बैंक स्टेटमेंट करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वो ट्रांजैक्शन जिसको हम कहते हैं कि अनरिकॉर्डेड बाय आइदर पार्टी। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक में इंशाल्लाह उन ट्रांजैक्शन की तरफ जो रॉन्गली रिकॉर्डेड होंगी, यानी दोनों पार्टीज के रिकॉर्ड में होंगी लेकिन उनका अमाउंट डिफरेंट होगा। उसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये भी मैं आपको इस कॉलम से समझाता हूँ जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निकली, अगर आप हम गौर करेंगे बाद में जाके, तो ये हमारे पास वो आइटम है जिसको हम कहते हैं रॉन्गली रिकॉर्डेड। रॉन्गली रिकॉर्डेड का मतलब कि इनका अमाउंट दोनों तरफ शो हो रहा है लेकिन वो अमाउंट डिफरेंट है। अब हमें उस अमाउंट को भी एडजस्ट करना है। कैसे करना है देखिए, चेक इशूड फॉर 1000। अच्छा, चेक इशू का मतलब ये होता है कि हमने किसी को पेमेंट की है, कैश बुक के पेमेंट साइड से अमाउंट निकाली, यानी कैश बुक -C हो गया फॉर 1000 बट एंटर्ड इन द कैश बुक एज 100। हमने चेक पे लिखा 1000 साइन करके दे दिया सप्लायर को, सप्लायर गया बैंक में से 1000 माइनस कर दिया, पेमेंट हो गई -1000। वही चेक नंबर हमें कैश बुक में 100 रुपीज़ पे आ रहा है। अब ऐसे केस में याद रखिएगा, जब भी रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होगी उसकी एडजस्टमेंट हमेशा हम डिफरेंस अमाउंट से करेंगे। हमने किया -100, बैंक ने किया -1000, गलती किसकी है, गलती हमारे पास कैश बुक में आ रही है। ठीक है, जब हमने उस चेक की फोटोकॉपी निकाल के चेक की तो चेक सही था, वो 1000 का था, हमने उसको 100 रुपीज़ का रिकॉर्ड किया हुआ था। हमारे पास माइनस हुए 100, बैंक के पास माइनस हुए 1000। अब बैंक सही है, हमारी गलती है, हम क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ 1000 और 100 का 900 रुपीज़। तो हम मज़ीद 900 माइनस करेंगे अपने पास से। रिजल्ट क्या होगा, कंबाइन या माइनस का 100 एंड माइनस का 900। माइनस का 1000 कैश बुक से भी माइनस हो गया और माइनस का 1000 बैंक से भी हो गया, तो हमारा बैलेंस बराबर आ जाएगा। तो इस अमाउंट को हमें क्या करना है, -C लेकिन डिफरेंस अमाउंट के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 14 पे। चेक इशूड फॉर 12,000, यानी चेक इशू का मतलब हमने किसी को चेक दिया 12,000 रुपये का, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 15,000। अब उल्टी रिवर्सल हो गया कि पेमेंट का चेक ओवर रिकॉर्डेड हो गया, ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। अब जब इसको एनालाइज करते हैं, कैश बुक में हमने कितना किया 15,000 किया और वो चेक बैंक में कितना हो रहा है 12,000। अब सही कौन है, बैंक वाला सही है, गलती कहाँ पे आ रही है, गलती कैश बुक में आ रही है। कैश बुक से निकलने थे 12,000, हमने निकाले कितने, ज़्यादा अमाउंट निकाल दिया, 12 की बजाय 15 निकाल दिया। तो जितना ज़्यादा निकाला है डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट कितना है 3000। तो 3000 को हम रिवर्स करके अपने पास क्या करेंगे, रिसीट साइड पे ले लेंगे, यानी कि अपने पास ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट देखें क्या है, -15 + 3, माइनस का 12 यहाँ पर भी आ गया, माइनस का 12 यहाँ पर भी आ गया। तो ये जो अमाउंट है इसको हम ऐड करेंगे डिफरेंस अमाउंट के साथ। आगे चलिए नंबर 15, चेक डिपॉजिटेड फॉर 5,000 बट एंटर्ड इन द कैश बुक एज 2,000। चेक डिपॉजिट का मतलब हमने बैंक में कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया, यानी प्लस किया बैंक में। चेक का अमाउंट कितना था 5,000 का, यानी बैंक में आपके कितने ऐड हो गए डिपॉजिट साइड पे 5,000। अपने पास कैश बुक के रिसीट साइड पे कितना रिकॉर्ड किया 2,000। अब गलत कौन है, गलत कैश बुक वाला है, यानी कि हमें इस 2000 को इंक्रीज करके 5 पे लेके जाना है। डिफरेंस अमाउंट कितना हो 3, हम वो 3000 दोबारा ऐड कर लेंगे अपने पास। तो प्लस का 2 प्लस का 3 +5 यहाँ पर भी हो गए, +5 यहाँ पर भी हो गए, डिफरेंस आपका रिमूव हो जाएगा। तो हमें प्लस करना है ये डिफरेंस अमाउंट। ठीक, नंबर 16, चेक डिपॉजिटेड फॉर 6,000 बट entered in the cash book as 9,000। अब चेक का जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 6,000 था जो बैंक में जमा हुआ, अपने पास गलती से कैश बुक में हमने उसको ओवर रिकॉर्ड कर लिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, कितने का 9,000 का। अब गलती किसकी है, अगेन गलती कैश बुक में।
इस 9000 को 6000 पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम, जितना ज़्यादा रिकॉर्ड किया, 6000 के चेक को 9000 रिकॉर्ड किया, 3000 ज़्यादा रिकॉर्ड किया, तो जितना ज़्यादा रिकॉर्ड किया उतना हम उसको रिवर्स कर देंगे, पेमेंट स्टार्ट पे शो करेंगे। तो प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 6000 प्लस का 6000, इसका मतलब है ये अमाउंट हमें कैश बुक से फिर डिफरेंस अमाउंट क्या करनी है, माइनस करनी है। नंबर 17, चेक इशूड फॉर 13,000। अब चेक इशू का मतलब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जाएगा हमारे बैंक बैलेंस पे से। चेक इशूड फॉर 13,000, हमने चेक पे लिखा 13,000 बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक एज 18,000। हमने चेक पे लिखा 13,000 लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड किया 18 पे। अब गलती किसकी है, बैंक वाले की है। हमने सही रिकॉर्ड किया, 13,000 का पेमेंट साइड पे शो कर दिया, वो अमाउंट बैंक में विड्रॉल साइड पे 18,000 की शो हो रही है, ये बैंक की गलती है, बैंक वाले उसको रिवर्स करेगा। 13 का चेक उसने 18 पे रिकॉर्ड किया, डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 5,000, तो बैंक वाले ने 5,000 रुपये दोबारा हमारे अकाउंट में ऐड कर लेने होंगे। नतीजा क्या होगा, माइनस का 18 प्लस का 5, माइनस का 13 और माइनस का 13 दोनों साथ साथ इक्वलाइज हो जाएंगे। तो ये अमाउंट हमें क्या करना है, प्लस करना है बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस अमाउंट के साथ। लास्ट ट्रांजेक्शन है क्या, चेक इशूड फॉर 7,000। चेक इशूड का मतलब हम किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं, सप्लायर का चेक है। चेक इशूड फॉर 7,000 बट एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट इज 5,000, यानी पेमेंट का चेक बैंक में लेस रिकॉर्डेड हो गया। बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया, 5,000, हमने कितना रिकॉर्ड किया, 7,000। अब एरर कहाँ पे, किसकी गलती है, बैंक स्टेटमेंट की गलती है कि बैंक ने हमारे 7,000 के चेक को 5,000 पे रिकॉर्ड कर लिया। तो जितना डिफरेंट अमाउंट आ रहा है, 2,000 का अमाउंट आ रहा है, उतना हम मजीद अगर बैंक से माइनस कर लेंगे तो इम्पैक्ट क्या बनेगा, माइनस का 5 पहले चुका था, माइनस का 2 अब कर लेंगे, तो माइनस का 7,000 माइनस का 7,000 दोनों का बैलेंस टैली हो जाएगा। तो माइनस करेंगे बैंक से डिफरेंट अमाउंट। जी तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अनरिकॉर्डेड और ओवर रिकॉर्डेड को जज करना सीखा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करनी है और कहाँ रिकॉर्ड नहीं करनी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं आपको कुछ देर में एक और प्रेजेंटेशन शो करूंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों को मैं एक छोटी सी समरी दे के बनाऊँगा, फिक्सअप करके कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैश बुक में प्लस या माइनस होनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो कैश बैंक स्टेटमेंट के अंदर प्लस या माइनस होनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने तमाम जो चीज़ें भी आपको पिछले एग्जांपल में समझाई थ्योरेटिकली, उसकी मैंने एक छोटी सी समरी बना दी है ताकि हम फिक्स कर लें इन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कैश बुक में प्लस होनी है, कैश बुक से माइनस होनी है, और कौन से आइटम ऐसे जो बैंक स्टेटमेंट में प्लस होना है या माइनस होना है। तो उसकी एक छोटी सी मैंने लिस्ट बनाई है, लेकिन ये लिस्ट इसको मत समझिएगा कि पूरे चैप्टर की समरी है। अगेन आपने खुद जज करना है ट्रांजैक्शन को कि कहाँ रिकॉर्ड हुई है, कहाँ गलत रिकॉर्ड हुई, वहाँ उसके हिसाब से आपने उसको जज करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पेक्यूलर हैं, जो मतलब स्पेशली रिलेटेड हैं बैंक रिकन्सिलिएशन से, तो उसको मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिया। सबसे पहले ऐड टू कैश बुक, कौन कौन सी चीज़ें कैश बुक में ऐड होनी चाहिए, प्लस सी होनी चाहिए। नंबर 1, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए लेकिन आपको नहीं बताया, नॉट शोन इन द कैश बुक, बैंक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, वहाँ प्लस हो चुका है तो यहाँ पर भी हमें प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट पे, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, यानी आपके अकाउंट में तो पैसे आ गए, कैश बुक में शो नहीं हो रहे, वहाँ प्लस हो गया तो अब हम उसको कैश बुक में प्लस करेंगे। कलेक्शन बाय द बैंक, बैंक हमारे लिए डिफरेंट काम करता है, हमारे लिए कलेक्शन कर रहा होता है, तो अगर बैंक हमारे लिए कोई कलेक्शन करता है यानी बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो उस अमाउंट को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, डिविडेंड्स, फीस, बिल्स वगैरह। इसके बाद है ओवर रिकॉर्डेड चेक ऑफ पेमेंट, ओवर रिकॉर्डेड चेक ऑफ पेमेंट को हमें ऐड करना होगा, यानी हमने किसी सप्लायर को चेक दिया 5,000 का, वो गया बैंक से 5,000 निकाल के ले गया, हमने अपने पास उसको ओवर रिकॉर्ड कर लिया, 6,000 का रिकॉर्ड कर लिया, नतीजा क्या हुआ, बैंक में होगा -5,000, हमारे पास होगा -6,000, तो वो जो 1,000 हमने ज़्यादा निकाला उसको रिवर्स करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैश बुक में। लेस रिकॉर्डेड चेक ऑफ रिसिट, फर्स्ट किया आपके कस्टमर ने आपको एक चेक दिया 12,000 रुपीज़ का, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने उसको 12,000 पे ले लिया, लेकिन आपने अपने पास उस चेक को रिकॉर्ड किया से कि 10,000 का, 10,000 का रिकॉर्ड कर लिया, 2,000 रुपये कम रिकॉर्ड हो गए, तो वो जो अमाउंट आपने कम रिकॉर्ड किया 2,000 रुपये, उसको आप इंक्रीज करके दोबारा ऐड करोगे अपने कैश बुक के अंदर।
सेकेंड हेडिंग है, ये प्लस सी हो गया। सेकेंड हेडिंग हमारे पास है लेस टू कैश बुक। कुछ चीज़ें हमें कैश बुक से माइनस करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने आपसे लोन के ऊपर ओवरड्राफ्ट पे अगर कोई इंटरेस्ट लिया है, बैंक ने माइनस कर लिया, तो आप भी उसको कैश बुक से माइनस करोगे। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक अपनी सर्विसेज के जो चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट कर रहा है, माइनस कर लिया उन्होंने, आप भी अपने पास कैश बुक से माइनस करोगे। बाउंस चेक या एनएसएफ चेक, कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने उसको डिपॉजिट किया, वहां से बैंक से वापस आ गया। जब आपने कस्टमर का चेक रिसीव किया था तो आपने उसको अपने पास रिसीट साइड पे शो किया था, प्लस सी कर लिया था, लेकिन अब वो अमाउंट बैंक में नहीं आएगा, तो उस प्लस सी को कैंसिल करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हम उसको माइनस सी कर देंगे ताकि उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाए। नंबर 4, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारे बिहाफ पे हमारा बैंक कुछ जगहों पे पेमेंट कर रहा होता है, रेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, सैलरीज वगैरह के लिए हम एक लेटर भेजते हैं बैंक को, जो कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। तो अगर बैंक हमारे कहने पे हमारे अकाउंट से कुछ पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। तो वो पेमेंट करेगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमें उन अमाउंट को कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, एनीथिंग विच इज पेड बाय द बैंक ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। नंबर 5, ओवर रिकॉर्डेड चेक ऑफ कलेक्शन। अगर आप कि कस्टमर ने आपको 10,000 का चेक दिया, आपने बैंक में जमा करा दिया, अपने पास गलती से आपने 15,000 रिकॉर्ड कर लिया, वहाँ +10 हुआ या +15, गलती कैश बुक पर है, तो उस एक्स्ट्रा 5,000 अमाउंट हमने रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स करेंगे, उसको माइनस करेंगे। इसी तरह लेस रिकॉर्डेड चेक ऑफ पेमेंट, हमने किसी को पेमेंट की 5,000 की, अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लिया 3,000, बैंक में हुआ 3,000, हमारे पास हुआ 5,000, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा लेस रिकॉर्डेड चेक का, चेक हमने किसी को पेमेंट की 5,000 की, बैंक ने उसको 5,000 शो कर दिया, हमने कैश बुक में 3,000 शो कर दिया, तो मजीद 2,000 हम अपने कैश बुक से माइनस करेंगे। प्लस सी, बैंक स्टेटमेंट में, सॉरी प्लस बी, बैंक स्टेटमेंट में प्लस होने वाले आइटम्स, अनक्लियर चेक, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। कस्टमर के जो चेक हमने अपने बैंक में डिपॉजिट कर लिए, जब इन प्रोसेस हैं, हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैंक में वो शो नहीं हो रहे होंगे, तो रिकंसिलिएशन के पर्पस के लिए हम अपने पास उसको फिलहाल प्लस बी करके अपना बैलेंस टैली करते हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो लास्ट डे में आप डिपॉजिट करते हैं, आखिरी घंटों में, लास्ट बैंकिंग आवर्स में, जो बैंक में नहीं आएगा उसको आपने प्लस बी करने होगा। रॉन्गली डिडक्शन फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, अगर बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकालता है किसी और के, लॉकर रेंट किसी और कस्टमर का था, बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्ज कर लिया, तो ये अमाउंट बैंक ने गलत चार्ज किया, बैंक उसको रिवर्स करके हमारे अकाउंट में दोबारा ऐड बैक करेगा, प्लस बी करेगा। इसी तरह लेस टू बैंक स्टेटमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक, ऐसे चेक जो हम सप्लायर को इशू कर चुके हैं, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं आ रहे, तो हम उसको बैंक में माइनस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे। रॉन्गली क्रेडिट अमाउंट इन द कस्टमर्स अकाउंट, अगर हमारे अकाउंट में बैंक ने एक अमाउंट गलती से ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया, तो बाद में बैंक उसको निकाल भी सकेगा, हम उसको माइनस भी करेंगे। तो जो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने तकरीबन तमाम बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कवर अप किया। अगली वीडियो के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंसेस, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और जितना कुछ आप लोग सीखते जा रहे हैं, मज़ीद अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।